विजिबल है ऑनलाइन? यस सर। चलो समझ में आ गया। कलर क्या करना है? ये RGB। ये तो इसकी कोडिंग है, ऑटोकैड की कोडिंग दी हुई है। हाँ ठीक है, अभी तो अपन वहां अंदर तक जाएंगे नहीं, यहाँ ढूंढ लेते हैं पहले। तो कलर कुछ जो दिख रहे होंगे यहाँ चूज कर लो। मैंने क्या करा, एक येलो लाइन ले ली और क्या करा, ओके। अब जो भी ज्योमेट्री बनाऊंगा वो मैं कैसी बनेगी आपकी, येलो कलर बेस पे। कोई सी भी ज्योमेट्री हो, प्रॉपर्टी में आपने क्या चेंज करा, उसका कलर। सीधी सी बात है, स्केच पेन व्हाइट से मैंने किस पे आ गया, येलो पे। ठीक है, सभी को नींद आ रही जोर से? वो दिख रहा है बेटा। अगला चलो लिखो लाइन वेट। यहाँ तो हमने कलर चेंज किया है, अब लाइन वेट। ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, थोड़ी देर का हो रहा है बस, उसके बाद घर। लाइन वेट, लाइन वेट मतलब, हाँ शाबाश। इसका शॉर्ट की लिखो LW, एंटर। LW फॉर लाइन वेट। ठीक है, ये क्या काम करेगा, थिकनेस बढ़ा देगा। कैसी थिकनेस चाहिए भैया? तो लाइन वेट में या साइड में देखो, आपको दिख रहा होगा थिकनेस पूरी। जो चाहिए वो आप ले सकते हो यहाँ से। थोड़ा सा विजिबल के लिए मैं ये 0.6 mm को ले रहा हूँ। ठीक है, कर दूं ओके? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आओ नहीं, आओ इधर आओ इधर। क्या लिखा बेटा यहाँ पे, यूनिट mm? चलो 5 इंच को mm में कन्वर्ट कर लो। होगी, कन्वर्ट होगी। अब उसके बाद तो उसने 2.11 mm से ज्यादा दी नहीं थिकनेस। अब क्या करोगे? ठीक है, ये सिर्फ जो एक्चुअल में ज्योमेट्री चल रही है उसकी थिकनेस कर रहा है। मतलब सेलो ग्रिपर 0.5 mm है ना, और वही आपका मार्कर कितना मोटा लिखता है। अब वही अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने जाऊंगा सेलो ग्रिपर से, तो तुम लोगों को दिखेगा क्या? लेकिन मैं मार्कर से लिखने जाऊंगा तो थिकनेस बढ़ गई, ये वो थिकनेस बढ़ गई। हैचिंग कमांड आती है उसमें, हैच करेंगे अब उसके अंदर। तो वो फिलिंग जो आप बोल रहे हो वो हैच कमांड होती है, उसी में फिलिंग होगी, है ना। चले आगे। मैंने क्या लिया भैया, 1.20 mm लेके मैंने क्या करा, ओके। कोई भी ज्योमेट्री अब बनाऊंगा तो क्या हो रहा है, थिकनेस बढ़ रही है क्या? नहीं। ये एक्साइटमेंट में आकर जल्दी जल्दी में ओके करा, फटाफट हो गया काम खत्म। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, लाइन वेट पे जब आप जाओगे तो बीच में एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले लाइन वेट। भाई साहब जो आप यहाँ पे चूज कर रहे हो उसको आपको दिखाना भी तो है। तो जब तक आप इस पे टिक नहीं करेंगे ये दिखेंगे भी नहीं। टिक करने के बाद जैसे ही ओके किया तो क्या हुआ, दिखने लगी। ताली बजा दो, क्या बच्चा आ गई थिकनेस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सेलो ग्रिपर और ये रेनॉल्ड्स के मोटे पेन, मार्कर पेन। ठीक है, आगे चले। लिखो लाइन टाइप। एक मिनट एक एक करके यहाँ ध्यान दो। डायमेंशन क्या है आपकी, ये थिकनेस है, लाइन वेट जो देनी हो दे दो। ध्यान रहे डिस्प्ले लाइन वेट ऑन होना चाहिए, तभी जाके वो वहां पे विजिबल होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। बाय डिफॉल्ट तो ऑफ ही रहती है। ठीक है, अब कोई सा भी आप बना दो, यहाँ पे आपको थिकनेस वैसी ही बराबर बनी हुई दिखेगी। LW एंटर।
पिक लाइन ऑफ करके ओके कर दो, सब अपनी अपनी जगह वापस आ जाए। ये ज्योमेट्री की बात हो रही है, अभी भी तुम्हारे सवाल आ रहे हैं धीरे धीरे, वहां पे भी अब मैं लेता हूँ क्योंकि तुम्हें जो चाहिए था मुझे वो मिल रहा है। आ गए ना सवाल कि सर सिलेक्टेड लेना, उसको खत्म करना तो क्या करना पड़ेगा, आते हैं उसके लिए भी। अगली कमांड लिख लो लाइन टाइप। लाइन टाइप का शॉर्ट की है LT, एंटर। LT फॉर लाइन टाइप, TYPE टाइप। अब ये क्या भाई, अभी जो अपने को ज्योमेट्री मिल रही है सारी कंटिन्यूस मिल रही है ना। एक स्केल पकड़ा, पेन लिया और सीधी खींच दी लाइन। कई बार होता है हम लोग डॉटेड लाइन भी खींचते हैं रुक रुक के, मतलब लाइन टाइप आपका वहां चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे लाइन टाइप चेंज करने के लिए आपको LT एंटर करना पड़ेगा। बेसिक दी हुई है आपको, अगर और चाहिए तो आपको लोड पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ लाइन मिल जाएंगे, समझ गए। अब मान लो घर के बाहर आपको गार्डनिंग करनी है और उसके लिए फेंसिंग निकालनी है, तो डॉटेड लाइन से दर्शाओगे, या यहीं कहीं लिखा भी होगा तो ढूंढ लेना, ये रहा फेंसिंग लाइन 1 और 2 इंडिकेट हो रहा है। मैंने ये ऊपर वाला लिया फेंसिंग लाइन, ओके, फेंसिंग लाइन सिलेक्ट एंड देन ओके। अभी चालू नहीं होगी, आपको थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी पैलेट पे आना पड़ेगा। दिख रहा है येलो कलर 0.53, इसी में नीचे ये वाली डॉटेड वेज दिख रहा है आपको, ये है लाइन टाइप आपका। मैंने अभी उसको सिर्फ डिक्शनरी में लाया है, एक्टिवेट नहीं किया है। यहाँ आके आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में अब कौन चालू हो गया, लाइन टाइप, फेंसिंग। अब अगर मैं कुछ भी बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ये कुछ दिख रहा है पर काफी हद तक विजिबल ही नहीं है। चलो इधर ही अपन अपने प्लान में बनाते हैं। मान लो मैंने यहां से फेंसिंग उठाई, विजिबल है क्या, अभी भी सिंपल लाइन ही दिख रही है। अगली कमांड लिखो, लाइन टाइप स्केल कमांड। हाँ, अब लाइन टाइप स्केल जो अपने डायमेंशंस रहेंगे दोनों के बीच के, वो आपको सिलेक्ट करने हैं। LT ना आपका तो ओवरऑल मैडम पॉइंट टू पॉइंट ही डायमेंशन बदल जाएगा। मुझे तो जहाँ स्टार्टिंग सेंडिंग पॉइंट है वहीं रुक के फिर फेंसिंग को बढ़ाना है, या जो भी ऑब्जेक्ट है स्केलिंग करनी है तो आपको वहीं रखना है। स्केल कमांड आपने अगर गलती से लगा दिया तो एक्स एंड वाई एक्सिस की भी डायमेंशन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। हमें वो नहीं करना है, हमको सिर्फ लाइन टाइप की स्केल चेंज करना है। ठीक है, तुम्हारा काम है LTS एंटर, LTS फॉर लाइन टाइप स्केल। ठीक है, एंटर करो। नीचे क्या लिखा हुआ दिख रहा है कमांड पैनल पे, एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर। बाय डिफॉल्ट अभी जो मेरे पास फैक्टर सेव है वो है 1.00 mm का, और अपने में कितना है 1.00। वेरी गुड। अब अगर मैंने इसको 5 mm और एंटर कर दिया तो कुछ दिखा, कुछ चेंजेस आए, हल्के से डॉटेड लाइन बढ़ गई है, फिर वापस गया, अभी भी नजर नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे इसको कितना कर दिया 10, कुछ दिखा और बढ़ा। मतलब मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइन टाइप की स्केलिंग, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स ये बढ़ता चला जा रहा है, तो विजिबल होगा। फिर से आ जाओ, मैंने कर दिया 20 एंटर, कुछ ज्यादा बड़ा दिखा, इवन अब ये मेरे लिए विजिबल भी है। मेरी प्लानिंग में अभी ये डॉटेड लाइन विजिबल है, फेंसिंग लाइन विजिबल हो गई है। तो सिर्फ हम लाइन टाइप की स्केलिंग चेंज करने के लिए ही LTS ये लाइन टाइप यूज करेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि ये फेंसिंग लाइन है, आप डॉटेड लाइन भी यूज कर सकते हो बीच में। जैसे आप OTS दे रहे हो, OTS मतलब ओपन टू स्काई, तो वहां पे जो आपका क्रॉस वेंटिलेशन बेस दिखेगा वो डॉटेड लाइन में आएगा, ताकि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि हाँ ये OTS है। कहाँ से LT एंटर, हाँ वहीं से लेना है, जो लेना हो फिर आपको उसमें, तो वो लोड पे जाके आपको डॉट कर लेना है।
यहाँ जाइए लोड पे, टाइप्स ऑफ लाइन मिल जाएगी, जो चूज करना है कर लो आप। ठीक है, मान लो मैंने ये ऊपर वाले ही लिया, ओके ओके, फेंसिंग पे गया और मैंने यहाँ क्या करा, ACID उठा लिया। अब जो भी मेरी ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, कुछ बन रहा है डॉटेड बेस, कंट्रोल नॉट कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस 2 एंड कंट्रोल प्लस 3। हाँ हाँ, दो टाइप के होते हैं ओपनिंग, एक तो डक्ट और एक OTS। OTS में छत या आप नीचे का एरिया यूज कर सकते हो, डक्ट में आप यूज नहीं कर सकते। डक्ट सिर्फ आपका वेंटिलेशन आउटलेट के लिए यूज किया जाता है। डक्ट के लिए आपका सिंगल क्रॉस रहेगा, OTS के लिए आपकी डॉटेड लाइन की क्रॉस रहेगी। ठीक है, ये समझ में आएगा लाइन टाइप स्केल। अब अगर मुझे प्लान बनाना रहे तो क्या करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मुझे प्लान बनाना रहे तो मैं क्या करूंगा, बार बार जाके चेंज करूंगा क्या, कलर भी चेंज कर दिया एक्सटर्नल वॉल का, फिर इंटरनल वॉल आई उसका भी कलर चेंज कर दिया, फर्नीचर आया उसका कलर, लाइन टाइप लाइन वेट चेंज कर दिया, बार बार का झमेला हो गया। काम जबरदस्ती मैंने क्या करा, कान पकड़ के खींच दिया हो, जो काम 1 घंटे का था उसको मैं 10 घंटे लगा रहा हूँ, पॉसिबल है, मिलेगा? वो तो चाहिए ना, अपने मेन काम किस लिए करते हो आप, धन के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अगला टॉपिक लिख लो, लेयर प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ऑटोकैड का, लेयर प्रॉपर्टी। व्यूपोर्ट सेट करना पड़ेगा, व्यूपोर्ट सेट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट आपका मॉडल पेज है, मॉडल पेज में ऐसे डायमेंशन दिया उसी में बनेगा। प्रिंट आउट सेटिंग में जो रहेगा उसको व्यूपोर्ट पे सेट करना पड़ेगा। वो बहुत दूर की कहानी है, आखिरी वाली पेज। हाँ हाँ, पढ़ेंगे ना टॉपिक पे, टॉपिक पे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको। सेटिंग रहती है उसकी, सेटिंग भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखो लिटरली बता रहा हूँ, ऑटोकैड में 1.5 लाख कमांड है, 1,50,000 कमांड्स। कितनी है, मैं गिनी चुनी पढ़ा रहा हूँ आपको मेन। अगर ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड होना हो तो 1.5 लाख कमांड पूरी होनी चाहिए, याद आपको। कितनी कमांड है, 1.5 लाख कमांड। मेरे पास होता तो फिर मैं तो ऑटोडेस्क में नहीं बैठा रहता। अब एक चीज का ध्यान रखना, तरीके बनाने के सबके अलग रहेंगे, सबके आइडियाज अलग रहेंगे, लेकिन बनेगा वही जो आपको बनाना है। मैंने रेक्टेंगल लाइन से भी बना सकता हूँ, पॉलीलाइन से भी बना सकता हूँ, रेक्टेंगल कमांड खुद दी गई उससे भी बना सकता हूँ, इवन पॉलीगॉन से भी बना सकता हूँ। तरीके मिल गए, कितने तरीके मिल गए, ऐसे जोड़ते जोड़ते 1.5 लाख कमांड है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। लेयर प्रॉपर्टी किस लिए यूज की जाती है, ये जो अपन झमेला पाल रहे थे कि भैया 1 घंटे का काम मैं 10 घंटे में कर रहा हूँ, बार बार कलर चेंज करके, उसकी लाइन टाइप चेंज करके, उसका लाइन वेट चेंज करके, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बार बार चेंज ना करते हुए एक साथ समेट के एक सेक्शन में लाके छोड़ दो, उसी का नाम लेयर प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेयर प्रॉपर्टी का शॉर्ट की है LA एंटर। ठीक है, कुछ नई कहानी खुली दिख रही होगी, क्या दिखा, क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ भी दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ चीजें ये। मेरे में तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ क्यों, क्योंकि उसमें लेयर बनी नहीं है, बनी बनाई है बेटा, मेरे पास ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ बेसिक देखो साथ में कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है मुझे, है ना, बीम, कॉलम, डेफ पॉइंट, डोर, फाउंडेशन, लेयर 1, लेयर 2, विंडो, वेंटिलेशन, सब लिखा हुआ है।
मैंने हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया उसका नाम लिख लिख के। अगर एक्सटर्नल वॉल बनानी हो, एग्जांपल के तौर पे आप सोचो, एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस कितनी पता है एज पर स्टैंडर्ड? एक्सटर्नल की और इंटरनल की दोनों की प्रॉपर्टी चेंज होगी। कैसे? डायमेंशन से। क्या दरवाजे और खिड़की एक ही है? रिश्तेदार है लेकिन एक नहीं है, सगे भाई बहन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। खिड़की का काम क्या? एयर सर्कुलेशन के लिए, और दरवाजे का ट्रांसपोर्ट के लिए। खिड़की में से ट्रांसपोर्टेशन डाल दो, वो चोर जाते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है क्या? दोनों की प्रॉपर्टी चेंज है, तो यहाँ पे आपको लेयर में वही चीज एक खट्टा बना के छोड़ देनी है। ठीक है, यहाँ बाय डिफॉल्ट मैंने पहले से ही बना रखी है बीम, कॉलम, फाउंडेशन, लेयर 1 लेयर 2। एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल नहीं है, बना दूं? उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा जिसका नाम है न्यू लेयर। ऑल्ट प्लस एन इसका यहाँ शॉर्ट की है। ठीक है, हाँ अब आएगी, अब आएगी। अभी मैं क्लाइंट बन के आ रहा हूँ आपके पास थोड़ी देर बाद। ठीक है, क्या करा मैंने यहाँ पे? लेयर एक्टिवेट कर दिया। अब देखो नीचे लेयर 3 करके आ रहा है, और बढ़ानी हो और बढ़ा दो। ठीक, अब नामकरण कर दो इनके। ये वाला कौन सा देना है मैंने? एक्सटर्नल या एक्सटीरियर वॉल दे दो। ठीक है, इसका कलर क्या देना है? आसमानी कलर दे देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू लाइन टाइप अलाइनमेंट डालने की कोई जरूरत नहीं, अपन बाय डिफॉल्ट ही चल रहे हैं। ठीक, सेकंड आता है मेरा इंटीरियर वॉल। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ सब दिया है ना, लाइन टाइप, लाइन वेट सब दिया हुआ है। अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़ती है तब उस फैमिली टेम्पलेट पे जाके आप काम कर सकते हो। जैसे मान लो फेंसिंग ही आ रही है, फेंसिंग का देना हो तो। ठीक है, अगला चलते हैं भाई, इसका नाम लिख देते हैं एनोटेशन। याद है बाय लेयर कलर चेंज करने जब जा रहे थे तो उसमें बाय लेयर बाय ब्लॉक भी आया था, मैंने बोला बाय लेयर है ये। अब उसके लिए मैं लेयर बना रहा हूँ यहीं पे, उसका कलर मैंने दे दिया पिंक शेड। नेक्स्ट उठाया मैंने डायमेंशन, लिखे अंदर पूरे डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, अलाइन वगैरह सब किए तो लिखे हुए थे। इनके लिए भी मुझे क्या करना है? एक लेयर क्रिएट करनी है। ठीक है, चेंज हो गया, अरे एक ही आ गया यार। आओ इधर चलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? इसे बंद कर देना है, ऑटो सेव होता है। अब जब खुलेगा तो ये यहाँ पे खुलेगा बाय डिफॉल्ट। अभी आपका कौन सा पेन एक्टिवेट था? व्हाइट कलर का, ऊपर देखो, जिसका कंपनी का नाम क्या है? जीरो। क्लिक करो, ये टाइप्स ऑफ पेन आ गए आपके। अभी बनाया था ना एनोटेशन, अभी बनाया था एक्सटीरियर वॉल, अभी बनाई थी इंटीरियर वॉल। अब क्या है? अब यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का काम शुरू करना है। पहला पहला अपन ने क्या बनाया था? रेक्टेंगल। वो किस लिए बनाया था? एक्सटीरियर वॉल के लिए, है ना? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एक्सटीरियर वॉल की लेयर को एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये एक्टिवेट हो गया। चलो, जो भी देना हो, मैंने ये भी दे दिया। क्या बन रहा बेटा? ये कैंसल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो थोड़ा प्रॉपर्टी पैलेट की तरफ झांको। कलर क्या है? उसको करना क्या था हमको? बाय लेयर। लाइन वेट क्या है? 0.53। उसको करना क्या है? बाय लेयर। मैच प्रॉपर्टी लाइन टाइप क्या है? ACAD। उसको क्या करना है? आ गई समझ में? बार बार का झमेला एक साथ इकट्ठा कर दिया बना के, फुर्सत। अब चालू कर लो काम आपके पूरे। ठीक है, देखें अब आ गई। दे दूं ऑफसेट इसका 8 या 9 इंच का, जिसका भी है। ये क्या हुआ? ऑफसेट भी आ गया भाई, बाहर का काम खत्म। अब इंटरनल की बात आई तो लेयर चालू करी कौन सी? इंटीरियर वाली। सारे चेंज हो गए, कलर से पता चल जाएगा अभी। जाओ, जो भी बनाना हो बना दो यहाँ से। कलर ग्रीन आ गया आपका। इसका कलर चेंज करना हो तो सिलेक्ट करके उस लेयर पर ला दो जिस लेयर पे आपको चेंज करना हो। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी यहाँ, जो आपने बना रखा है पहले से ही।
है ना, बहुत सारा बना के रखा हुआ है हमने। देखो नहीं झंझट ही नहीं पालना अपने को, सीधा सीधा काम है भाई। ये डायमेंशन है ना, सारे डायमेंशन सिलेक्ट कर लो। कितनी कितनी जगह दी है मैंने, बस क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ पूरी जगह जहाँ जाए। इतने डायमेंशन थे ना अपने पास, ये और है अभी कहाँ, क्या बात है, कहाँ है? यार उठो उठो, उठ जाओ, अभी भी नींद से। मैंने ऊपर ऊपर ही लिया बेटा। ये रहा इंडियन टॉयलेट सिलेक्टेड है। अब क्या करना है, पहले से बना बनाया था बाय साइड, सिर्फ लेयर खोलो और किस लेयर में डालना है, डायमेंशन में डाल दो। बाहर निकल के देखो जरा, आसमानी कलर के आ गए होंगे वो, कलर चेंज हो गया। डोर, सारे डोर सिलेक्ट कर दिए एक ही बार। कहाँ डालना है इनको, चले गए, हो गए लाल, हो जाओ बाहर। ऐसे इंटरनल वॉल्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसको नींद मारनी मार लो। पता है नींद तो आएगी सही, खूब दही खा के आए हो सबके सब। कोई बात नहीं, आप मोटिवेटेड रहना। हुए कि नहीं हुए, मोटिवेट हुए कि नहीं, फिर गए क्यों थे यार, मोटिवेट ही नहीं हुए तो। चलो हटा दें इसको, क्या करना है, इंटरनल में डालना है। उठाया और किस में डाला, इंटीरियर वॉल में। और बाहर की जो वॉल थी वो कौन है, एक्सटीरियर वॉल, उसको किस में डाल दी, फर्नीचर की दिख रही कहीं, हाँ लगे हाथ। लेयर 1 लेयर 2 खाली पड़ी हुई है, देख लो। इसका नाम दे दूं फर्नीचर। चलो फर्नीचर किस में, फर्नीचर में डाल दूं। हाँ ब्लॉक, ब्लॉक आइटम है ये, फर्नीचर बन जाएगा अपने हिसाब से। हाँ अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अभी मैंने बताया कहाँ है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है राइजर वो उसका, स्टेयरकेस का। मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। सिविल का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, स्टेयरकेस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद है? अरे यार फिर कैसे फाइनल ईयर में पहुंच गए यार।